नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जहांगीर स्वागत करता हूं आपका पाठशाला क्लासेस के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं वनपाल भर्ती परीक्षा 2026 के बारे में कि जो आपके पास में अंतिम समय बचा है उसको किस प्रकार यूटिलाइज करना है। ये जो आपके पास में 2 महीने बचे हैं इसको यदि आपने शानदार तरीके से यूटिलाइज कर लिए, बहुत अच्छी तरीके से आपने इस महीनों में तैयारी कर ली है, तो मानकर चलना है कि इस बार सिलेक्शन आपका पक्का होने वाला है। तो आज के सेशन में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, डिटेल डिस्कशन करेंगे। सेशन हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो, लेकिन आपको सारी इंफॉर्मेशन है वो इसमें मिलने वाली है कि आपके यहाँ पर कौन से सब्जेक्ट है उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, कहाँ से आपको पढ़ना है, हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। साथ ही जो स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि वनरक्षक भर्ती परीक्षा का वेट कर रहे हैं उनके बारे में भी यहाँ पर डिस्कशन है वो करने वाले हैं। कौन से सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं उसके बारे में भी बात है वो करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं सेशन को। सबसे पहले आपको पता होगा कि ये आपके लिए नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया था। टोटल हम बात करें पदों की संख्या के बारे में तो आप सबको पता है कि सर ये जो वैकेंसी है वो 259 पदों पर ये वैकेंसी वो आपके आई है, जिस पर अप्लाई कर सकते थे। आपने अप्लाई किया जो कि सीटी 10+2 2024 में जिन्होंने पास कर दिया था वो सभी एलिजिबल है उनके लिए, तो सभी ने अप्लाई है वो किया था। 11 फरवरी है वो इसकी लास्ट डेट थी और यहाँ पर आपका एग्जाम है वो होने वाला है सर 28 जून को। 28 जून को आपका एग्जाम होगा। हम बात करें सर आज से 28 जून के कितने दिन हैं अपन, चलो आज के दिन को मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 9 तारीख है, तो हो सकता है आज के दिन को अपन स्किप करें। तो यहां से देखो 10 तारीख हो गई तो मान लो 20 दिन तो ये हो गए, उसके बाद में 31 दिन ये और 28 दिन ये। आप मोटे मोटे तौर पर भी काउंट करोगे तो ये कितने हो गए 50 और ये है ना 78 दिन बचते हैं। अपन और कुछ दिन कम कर लें क्योंकि लास्ट टाइम में आप नहीं पढ़ पाओगे, जैसे 28 तारीख वाले दिन थोड़ी पढ़ोगे, 27 वाले दिन भी आप नहीं पढ़ पाओगे। तो अपन मानते हैं मोटा मोटी तौर पर कि आपके पास में 75 दिन है वो बचते हैं। अब इस 75 दिन को आपको 75 हार्ड डे चैलेंज की तरह आपको पढ़ना होगा। शानदार तरीके से यदि आपने तैयारी कर ली तो ये मानकर चलना है कि इस बार वर्दी आपकी तय है, इस बार आपको वर्दी मिलना फिक्स है। 18 से 40 साल की उम्र वाले बच्चों ने आपने अप्लाई किया है और सबसे शानदार बात ये कि L8 की एक बेहतरीन वैकेंसी है वो ये रहने वाली है। इसके बारे में और अच्छे से बात की जाए कि सर यहां पर शारीरिक मापदंड क्या है। वैसे आप इस सबको फुलफिल करते होंगे, आपने अप्लाई किया उससे पहले ये सारी चीज़ें देख ली होगी, लेकिन फिर भी यदि आपको लगता है कि सर किसी चीज़ में, जैसे बात करूं जहां पर जैसे सीने का फुलाव है, तो इसमें यदि आप अभी से ही फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो आप इसको मैनेज है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऊंचाई के बारे में बात करें तो 163 सेंटीमीटर ऊंचाई चाहिए पुरुष के लिए और महिला के लिए 150 सेंटीमीटर। यहाँ पर सीने के फुलाव के बारे में बात करें, घेरा के बारे में बात करें, तो सामान्य के बारे में बात करें तो पुरुषों के लिए 84 सेंटीमीटर आपके लिए चेस्ट होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर का उसमें फुलाव होना चाहिए। यहां पर वैसे महिलाओं के बारे में नहीं दिया होता, लेकिन आपके जो नोटिफिकेशन में दिया हुआ है कि 79 सेंटीमीटर महिला के चेस्ट है वो होना चाहिए और यहां पर 5 सेंटीमीटर का उसमें फुलाव है वो होना चाहिए। आगे देखो यहां पर बात करें आपके लिए कि सर आपको चलना कितना किलोमीटर है या पैदल चाल है उसके बारे में बात की जाए तो यहां पर पुरुष और महिला अभ्यर्थी को क्रमशः 25 किलोमीटर पुरुष को चलना है। 25 किलोमीटर पुरुष को चलना है। कितने घंटे में? 4 घंटे में ये 25 किलोमीटर की दूरी है वो तय करनी है आपको। वहीं बात करें महिलाओं के बारे में तो महिलाओं को 16 किलोमीटर है उसकी दूरी तय करनी है और आपको भी 4 घंटे का समय है वो दिया गया है। लेकिन ध्यान रखना है कि ये जो दौड़ होने वाली है, ये जो चलने वाली प्रक्रिया है, ये एक आपके दक्षता प्रशिक्षण है वो होने वाला है। दक्षता परीक्षा होगी, मतलब क्वालिफाइंग नेचर का ये रहने वाला है। आपको किसी प्रकार का यहाँ पर पासिंग मार्क्स लाने हैं बस, बाकी और कुछ यहाँ पर नंबर वगैरह नहीं है, ओनली क्वालिफाइंग नेचर का ये रहने वाला है। अब हम बात करें सर आगे कि यहाँ पर परीक्षा जो स्कीम है वो क्या है, किस सब्जेक्ट से कितने नंबर के क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाने वाले हैं। तो यहाँ पर देखना कि जो जनरल नॉलेज है, सोशल स्टडीज, ज्योग्राफी है ना, जियोग्राफी है ना, और इतिहास जो है और आर्ट एंड कल्चर, इसके 50 क्वेश्चन आपके पूछे जाने वाले हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि सर राजस्थान जीके के बारे में बात की जाए तो राजस्थान जीके के 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। साइंस है उसके 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। मैथ्स के 15 क्वेश्चन और राजस्थान का जो करंट अफेयर है जिसकी टेंशन मेरी है, आपको टेंशन नहीं लेनी। तो यहां पर ये जो 15 नंबर है उस वो किससे आने वाले हैं, राजस्थान की करंट अफेयर से आने वाले हैं। 100 अंकों का ये पेपर रहने वाला है, 100 ही क्वेश्चन रहने वाले हैं। 2 घंटे का आपको टाइम है वो मिलने वाला है। तो 100 ही क्वेश्चन 100 ही अंकों का यहाँ पर रहने वाला है, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा और यहाँ पर 2 घंटे का आपको टाइम है वो मिलने वाला है। नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3, ये ध्यान रखना साहब, 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग है वो रहने वाली है। तो ये भी समझना है। देखो यहाँ पर 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, सारे MCQ बेस्ड क्वेश्चन है वो रहने वाला है। अब हम पहले बात करते हैं साहब डिटेल सिलेबस के बारे में, और सिलेबस में भी हम उन टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं जहां से ज्यादा क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो बहुत इत्मीनान से सुनना और ध्यान रखना। राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं और पुरातात्विक स्थल,
ये आपके प्रमुख राजवंश, प्रमुख शासन और उनकी उपलब्धियां, 1857 की क्रांति इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाकर याद करना, यहां से क्वेश्चन है वो पक्का बनता ही बनता है। किसान आंदोलन ध्यान रखना है, ज्यादातर आपने देखा होगा कि जो हिस्ट्री से जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री से ज्यादा आ रहे हैं। तो 1857 की क्रांति है, किसान आंदोलन है, जनजातीय आंदोलन है, प्रजामंडल आंदोलन है ना, साथ ही राजस्थान का जो एकीकरण है, ये वाला जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। मैक्सिमम आपको जो क्वेश्चन है, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहीं से ही मिलने वाले हैं, इसको अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से पढ़ लेना है आपको, ठीक है। प्रकृति के प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्तित्व है, ये पॉइंट भी आपको पढ़ना है। अब इसकी सर तैयारी कैसे करनी है, तो मैं आपको बता दूं कि आपके सबके चहीते प्यारे जो प्रदीप सर है, उनके द्वारा विजय भव सीरीज चलाई जा रही है। डेली ये क्लास है वो आपके लिए होती है, कितनी बजे, सुबह 9 बजे ये क्लास होती है। इसमें आपको सर है वो वन शॉट के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, जैसे कि 1857 की क्रांति है वो सर ने है वो यहाँ पर 10 अप्रैल को, मतलब कल आपके लिए जो क्लास है वो होने वाली है 1857 की क्रांति। इससे पहले सर ने आज सुबह है वो एकीकरण पढ़ा दिया है। अब देखो कुछ बच्चे ऐसे कहेंगे सर ये तो है ना BSTC की क्लास है, अरे तो भैया BSTC और वनपाल का सिलेबस लगभग एक जैसा ही है, स्तर है वो लगभग एक जैसा ही है, ये भी 12th पास है वो भी 12th पास है। तो थोड़े से दिमाग की खिड़कियां को खोल के रखो। खिड़कियां कैसे खोलनी है आपको समझना है कि देखो 1857 की क्रांति BSTC के लिए भी यही है, PTT के लिए भी यही है, यहाँ पर यदि आप CT 10+2 की तैयारी कर रहे हो तब भी यही है, यदि आप वनपाल की तैयारी कर रहे हो तब भी यही है। वन रक्षक का भी सिलेबस सेम है, तो वन रक्षक के लिए भी यही रहने वाला है। 1857 की क्रांति का मतलब 1857 की क्रांति यही रहने वाली है। और यहाँ पर सर आपको वन शॉट के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, मतलब एक टॉपिक एक ही क्लास में कवर होने वाला है। आपको दिमाग क्या लगाना है साहब, इसकी PDF को डाउनलोड कर लेना और उसमें देखो सबसे पहले क्या लिखा 1857 की क्रांति, और ये सर देखो सर की क्लास है 1857 की क्रांति, तो इसको कंप्लीट देखना है वन शॉट। इससे पहले सर ने यहां पर एकीकरण पढ़ाया है, तो एकीकरण यहां पर भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है, तो एकीकरण को बहुत शानदार तरीके से आपको पढ़ लेना है। तो सुबह 9 बजे से ये क्लास शुरू हो जाती है, उसको बेहतरीन ढंग से देखना है। उसके आगे देखो वो उसके बाद में है राजस्थान की कला एवं संस्कृति। कला संस्कृति में देखो आपके यहां पर स्थापत्य एवं चित्रकला, लोक संगीत, वाद्य यंत्र, नृत्य, अभिनय, धार्मिक पंथ, लोक देवी और देवता, आभूषण, वेशभूषा, मेले त्योहार, रीति रिवाज, भाषा, बोलियां, साहित्य, कला संस्कृति और क्षेत्र के प्रमुख व्यक्तित्व, ये किसमें दिया हुआ, आपके आर्ट एंड कल्चर वाले पोर्शन में दिया हुआ है। और इसके लिए आप यहां पर पढ़ सकते हैं साहब रात 8 बजे। देखो यहां पर 9 तारीख मतलब आज की बात है, आज रात 8 बजे आपके लिए सरकार सर है वो क्या क्या पढ़ाने वाले हैं, लोक नृत्य पढ़ाएंगे, लोक गीत पढ़ाने वाले हैं, लोक वाद्य यंत्र पढ़ा रहे हैं, तीनों आपके सिलेबस में है। और शानदार तरीके से यहाँ पर आपको मूल किताबों के जो आधार पर पूरा निचोड़ है वो यहाँ पर देने वाले हैं। तो ये सेशन आपको देख लेना है। कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है कि जहां पर आपको शानदार कंटेंट मिलता है वहां पर आपको पढ़ते रहना है। और यहां पर ये क्लास है वो आपके लिए रात को 8 बजे होगी, रात को 8 बजे होगी। सर इसके बाद में रेगुलर क्लासेस चलेगी। यहां पर लैब असिस्टेंट के लिए, लैब असिस्टेंट भी 10+2 लेवल की आपको पता है, और ये लगातार मैराथन क्लासें हैं वो चल रही है। तो इस मैराथन क्लास में आपको भी पढ़ना है, आपको भी यहां पर सिलेक्शन है वो लेना है। टॉपिक लगभग सेम ही रहने वाले हैं, जो सिलेबस में आपके दिए वही सिलेबस में ये दिए हुए हैं। तो आपको थोड़ी सी समझ रखनी है। सुबह 9 बजे से क्लास शुरू होती है आपके BSTC वाली, तो वो सारी क्लासें देखनी है, और ये लैब असिस्टेंट की शाम को मैराथन क्लासें वो देखनी है। सारे टॉपिक, ये जितने भी टॉपिक है ना, वो सारे आपको करण सर है वो शानदार तरीके से तैयार है वो करवाने वाले हैं। आगे देखो यहां पर लिखा भारतीय राजनीतिक व्यवस्था और राजस्थान के संदर्भ में विशेष तौर पर आपसे पूछा जाएगा। मतलब यहां पर देखो भारतीय संविधान की प्रकृति, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति दिशक तत्व और मौलिक कर्तव्य, राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था, उच्चतर यहां पर बात करें मतलब हाईकोर्ट के बारे में है ना, मुख्यमंत्री, राजस्थान विधानसभा, न्यायालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सूचना आयोग, राजस्थान मानवाधिकार आयोग, राज्य एवं जिला स्तर पर प्रशासनिक ढांचा और कार्य प्रणाली और स्थानीय स्वशासन और पंचायती राज। मतलब देखो राजस्थान जो पॉलिटी है ना उसका आपके सिलेबस है वो शानदार सिलेबस है, तो इसको तो अच्छे से पढ़ना ही होगा। यहाँ से आपको बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ना है। ये जो शाम को जो आपके लैब असिस्टेंट की क्लास होती है ना, उसमें इन सब टॉपिक की क्लास भी होगी है ना, रात को 8 बजे वो भी क्लास होगी, तो उसे भी देखना है। उसके साथ साथ में मैंने पहले भी यूट्यूब पर पढ़ा रखा है, तो उसको सर्च करके आपको वो सारी क्लासेस भी देखनी है। और हम आपके एग्जाम के टाइम में मैं और ये आपके सारे टॉपिक से वो करवा दूंगा, इसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। उसके बाद में राजस्थान का भूगोल, यहाँ पर लिखा हुआ साहब स्थान विस्तार, प्रशासनिक एवं भौगोलिक संरचना, वन संसाधन, वन्य
वन्य जीव अभ्यारण्य, वन और वन्य जीव संरक्षण, है ना, जलवायु, मृदा, अपवाह तंत्र, झीलें, प्रमुख फसलें, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, पर्यटन स्थल और स्मारक, जनसंख्या का आकार, वृद्धि, वितरण, घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता और आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन है। ये सारी चीजें राम सर आपके लिए पढ़ा चुके हैं। यूट्यूब पर फ्री क्लासें अवेलेबल है और हर एक टॉपिक को बेहतरीन ढंग से पढ़ाया जा चुका है, तो वहां से आप पढ़ सकते हैं। और यहां पर देखो, यहां पर कौन कौन से ऐसे टॉपिक है सर जहां से ज्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं, तो देखो ये जो पोर्शन है ना, पॉइंट, ये इस पॉइंट को अच्छे से पढ़ना। यहां पर जैसे खनिज संसाधन वहां से क्वेश्चन आता है, पर्यटन से क्वेश्चन आता है, तो इन टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है। साथ ही यहां पर देखो ये जो वन्य जीव संरक्षण है ना, वहां से पक्का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि भैया जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से संबंधित यहां पर पेपर है, तो ये तो मानकर चलना है कि यहां से तो पक्का वन संसाधन, है ना, वन्य जीव अभ्यारण्य, है ना, इस टॉपिक को तो अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है। यहां से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है वो आपके रहने वाले हैं। प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं हैं, यहां से IGNP जैसे हैं, है ना, गंग नहर है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं, तो इनको बहुत अच्छे से आपको पढ़कर जाना है। आगे बात करें राजस्थान की अर्थव्यवस्था, ये आपको मैं पढ़ाने वाला हूं, और यहां पर राजस्थान के विकास में उद्योग, कृषि, पशुपालन, खनिज क्षेत्र की भूमिका, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, विशेषताएं और समानताएं, राजस्थान की आय एवं बजट की अवधारणा, है ना, हस्तशिल्प उद्योग, बेरोजगारी, सूखा और अकाल, राजस्थान की विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं, है ना, अधिनियम, विकास की संस्थाएं, लघु उद्यम एवं वित्तीय संस्थाएं, पंचायती राज संस्थाओं की ग्रामीण विकास की भूमिका। ये सेम सिलेबस आपके वीडियो का सिलेबस है, ये सेम सिलेबस आपके सीटी का सिलेबस है, तो बहुत ज्यादा ऐसे अलग नहीं है, लेकिन हाँ पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको लास्ट में बताऊंगा इसको कैसे पढ़ना है, आपको ये सारी चीजें मैं कंप्लीट बता दूंगा, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। फिर आपको साइंस पढ़नी होगी। साइंस में देखो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, धातु अधातु और प्रमुख यौगिक, प्रकाश के नियम, यहाँ पर आनुवांशिक से संबंधित सामान्य शब्दावली, मानव शरीर, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, आपको पता है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ये जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर प्रमुख मानव रोग है, यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही हैं। पारिस्थितिक तंत्र और जैव विविधता अच्छे से पढ़ना, है ना, और उसके बाद में सूचना प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर संबंधी ज्ञान है वो यहाँ से पूछा जाएगा। उसके बाद में मैथ्स में यहाँ पर देखो LCM और SCF है, औसत है, प्रॉफिट लॉस है, परसेंटेज है ना, कंपाउंड एंड इंटरेस्ट है, आपके अनुपात समानुपात है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, समय, चाल, दूरी, कार्य समय, क्षेत्रफल और आपके आयतन पूछा जाएगा। और यहाँ पर लिखा आंकड़ों का चित्रों द्वारा निरूपण है, जो आलेख, स्तंभ है, वृत्त चित्र है, लेखा आलेख है, बहुत इजी क्वेश्चन आता है, आराम से एक झटके में कर लेते हो, वैसे यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद में देखो ये जो टॉपिक है ये है आपके राजस्थान का करंट अफेयर, राष्ट्रीय व राजस्थान राज्य के समसामयिक मामले पूछे जाते हैं। यहां पर बात को ध्यान से समझना, यहां पर लिखा हुआ आपके राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, प्रौद्योगिकी, है ना, भौगोलिक परिस्थिति, खेलकूद आदि क्षेत्रों में राज्य और राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख घटनाएं। कुछ नहीं करना, इसके लिए आपको एक काम करना है, आपको सुबह 8 बजे डेली करंट अफेयर की क्लास होती है, डेली करंट अफेयर क्लास होती है। सर इससे क्या फायदा होगा, इसमें देखो मैं राजस्थान का करंट अफेयर पढ़ाता हूं, उसके साथ साथ में भारत के करंट अफेयर की महत्वपूर्ण चीजें हैं वो भी मैं आपको करवाता हूं। उसके साथ साथ में हम यहाँ पर आर्थिक समीक्षा पढ़ते हैं, आर्थिक समीक्षा हम पढ़ते हैं, हम यहाँ पर साहब बजट पढ़ते हैं, ठीक है सर, हम यहाँ पर योजनाएं पढ़ते हैं, योजनाएं पढ़ते हैं, यहाँ पर हम राजस्थान सरकार की नीतियां हैं उन सभी नीतियों के बारे में बात करते हैं। तो ये सारा पोर्शन यहाँ पर, ये जो टॉपिक है ना आपके राजस्थान की अर्थव्यवस्था, ये कंप्लीट टॉपिक में आपको डेली करंट अफेयर वाली क्लास में धीरे धीरे करवा दूंगा। सर धीरे धीरे कैसे, वहां पर हम डेली यहाँ पर जैसे बजट की अवधारणा, मतलब बजट के बारे में ही बात की जा रही है, तो डेली बजट के फैक्ट है मैं आपको याद करवाऊंगा, डेली आर्थिक समीक्षा में आपको याद करवाऊंगा, डेली योजनाएं हम पढ़ेंगे, डेली हम नीतियां पढ़ने वाले, जैसे लिखा हुआ है आपके देखो विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं, तो डेली की योजना हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो ये जो टॉपिक है आपके, ये धीरे धीरे ये टॉपिक जो है राजस्थान की अर्थव्यवस्था वाला मैं आपको कंप्लीट पढ़ा दूंगा, है ना। कितनी बजे, तो सुबह 8 बजे वाली क्लास होती है, उसको देखना है। इसमें आपके 2 फायदे होंगे कि सर एक तो ये करंट अफेयर वाले जो 15 क्वेश्चन है इसका आपके कंटेंट तैयार हो जाएगा, उसके साथ में आर्थिक समीक्षा, बजट, योजनाएं, नीतियां हैं, ये सारा पोर्शन भी आपके कवर है वो हो जाएगा। तो ये डेली सुबह 8 बजे करंट अफेयर की क्लास देखनी है, 9 बजे आपके लिए जीके की क्लास है उसे देखनी है ना। यहाँ पर जो राजस्थान की हिस्ट्री की क्लास चल रही है उसे आपको देखना है, शाम को आपके आर्ट एंड कल्चर की क्लासेस है वो चल रही है, बिल्कुल फ्री है ना। ये जो मैं क्लासेस जितने भी बता रहा हूं इसमें कुछ पैसे तो लग नहीं रहे आपके, बिल्कुल फ्री क्लासेस है, तो उसे आपको जरूर देखना है। साथ ही देखो यहां पर 11 बजे, सुबह 11 बजे ये सेशन यदि आपने देख लिया, मैं मानकर चलता हूं यदि 75 दिन 75 दिन यदि आपने ये डेली एमसीक्यू की सीरीज यदि आपने फॉलो कर ली, तो मैं मानकर चलता हूं कि यहां पर आपको विजय होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ये भी बीएसटीसी और पीटीटी 2026 के नाम से आपको दिखेगी, लेकिन ध्यान रखना सिलेबस लगभग सेम ही है। तो यहां पर भी आपको राजस्थान जीके में पढ़ा रहा हूं, डेली आपके 50 क्वेश्चन है वो हम पढ़ने वाले हैं, हर एक क्वेश्चन के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो आपको मिलने वाली है। सुबह 11 बजे क्लास होती है, तो मैंने बता दिया आपको 8 बजे उठकर पढ़ना है, 8 से 9 करंट अफेयर पढ़ना है सर, ठीक है, 9 से
11 बजे तक आपको क्या पढ़ना है, राजस्थान की आपको हिस्ट्री है वो पढ़नी है। 11 से लेकर 12 बजे तक आपको क्या पढ़ना है सर, उसके बाद में सर ये राजस्थान जीके पढ़ना है, जिसमें आपके सारे सब्जेक्ट है उसके एमसीक्यू हम आप करवाने वाला हूं, तो इसे आपको जरूर देखना है। उसके बाद में शाम को आपको लेब असिस्टेंट की सेशन की मैराथन रहेगी, उस मैराथन से सिलेबस है वो कर सकते हो। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं, सबसे पहला प्राइम फोकस आपके पास में यही होना चाहिए कि इस 75 दिनों में हमें सबसे पहले कंप्लीट सिलेबस को पढ़ना है। उसके बाद में लास्ट टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा रिवीजन, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस है वो करनी है, और प्रैक्टिस के साथ साथ ही आपको यहां पर प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, एमसीक्यू करनी है, और आपको यहां पर पीवाईक्यू है उस पर फोकस है वो करना होगा। तो ये सारी रणनीति है वो रहने वाली है। जो बच्चे पूछ रहे थे कि सर वन रक्षक के बारे में बता दो हमें, वन रक्षक का क्या मामला है, तो देखो मैं आपको बता दूं, वन रक्षक भर्ती परीक्षा है, वैसे क्या है कि ये सीटी के अंडर है नहीं, इसके लिए इसका नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं हुआ है, लेकिन ये मानकर चलना है कि जल्द ही वन रक्षक भर्ती परीक्षा है वो भी आयोजित होने वाली है। इसकी सटीक कोई डेट बताना अभी मुश्किल है, मैं चाहूं तो बता सकता हूं, लेकिन मैं आपको भ्रमित नहीं करना चाहता। बस मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं कि यदि आपकी इच्छा है कि सर हमें यहां पर सिलेक्शन लेना है, तो आज से ही तैयारी शुरू कर दो, आज से ही आपको तैयारी है वो शुरू करना है। यदि आप ये सोच रहे हो कि सर जब एग्जाम डेट मुझे पता लगेगी उस दिन से मैं तैयारी शुरू करूंगा, तो भाई साहब सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो ध्यान रखना है, आज से ही, अभी से ही तैयारी शुरू करना है। मैंने आपको बता दिए हैं कि सारे सब्जेक्ट आपको कहां से, कब और किस समय है वो पढ़ने होंगे, हर विषय के बारे में जानकारी बता दी है। बाकी देखो हर विषय है वो अपना एक अलग ही रोल है उसका होता है। देखो यहां पर मैं आपको बता दूं, जो बच्चे ये कहते हैं सर हमें ये बताओ कौन सा सब्जेक्ट हमें ज्यादा पढ़ना है, वैसे सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, लेकिन देखना कि यहां पर आपके लिए मैथमेटिक्स है ये अच्छे से पढ़ना है आपको, है ना, दैनिक विज्ञान अच्छे से पढ़ना है, और ये आपको बहुत शानदार तरीके से पढ़ना है। करंट अफेयर के बारे में बात करें, करंट अफेयर में आप फोकस कर सकते हो कि सर मुझे देखो यहां पर क्या होता है कि जहां पर आपको राजस्थान और भारत का राष्ट्रीय करंट अफेयर दिखे, वहां पर मैक्सिमम क्वेश्चन आपको राजस्थान करंट अफेयर के ज्यादा दिखते हैं कंपेयर टू भारत करंट अफेयर। जैसे 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो यहां पर मानकर चलना है कि 6-7 क्वेश्चन है वो आपको राजस्थान करंट अफेयर के दिखेंगे, और 3-4 क्वेश्चन है वो आपको इंडिया करंट अफेयर के दिखेंगे। तो यहां पर राजस्थान करंट अफेयर पर ज्यादा फोकस है वो आपको रखना है। उसके साथ में ये जो पार्ट है ना, ये 50 अंक वाला पोर्शन है, इसको अच्छे से पढ़ना है आपको, यहां से आपकी सारी तैयारी होने वाली है। बाकी मैथ्स को भी पढ़ना है, छोड़ना कुछ नहीं है, इसकी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है। मैथ्स की सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करोगे और डेली तय कर लेना है कि सर मुझे कितने समय में कितनी चीजें हैं वो पढ़नी है, ये आपको तय है वो करना होगा। तो ये सारा सिलेबस रहा है, मैंने लगभग सारी बातें बता दी आपको। साथ ही जो स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका वर्दी का सपना है, वर्दी का सपना आप एक और आपके पास में तरीका, आप सबको पता है कि यहां पर राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की बड़ी भर्ती है वो आपके सामने है, और इस उपलक्ष्य में, इस बड़ी भर्ती में यदि आपकी इच्छा है कि सर मुझे जयपुर में ऑफलाइन फ्री में तैयारी करनी है, तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि पाठशाला क्लासेस लेकर आया आपके लिए ऑफलाइन में फ्री में पढ़ने का मौका। इसके लिए बस आपको करना यूं है कि सुबह 12 तारीख को सुबह 8 बजे आपके लिए स्कॉलरशिप टेस्ट रखा गया है, जिसमें 100 क्वेश्चन राजस्थान जीके के पूछे जाएंगे। इस 100 क्वेश्चन का इस पेपर में जो टॉप 50 स्टूडेंट है उनको हम बिल्कुल फ्री में पढ़ाने वाले हैं। 51 से लेकर 100 तक के जो बच्चे हैं उनकी 50% डिस्काउंट है, और 101 से लेकर 150 तक के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए यहाँ पर 25% का स्पेशल डिस्काउंट है वो रहने वाला है। तो आप ये टेस्ट दे सकते हैं। बांसवाड़ा में हमारा जो ऑफलाइन सेंटर है वहां पर, और जयपुर में जो हमारा ऑफलाइन सेंटर है वहां पर, दोनों में जहां अच्छा लगे वहां पर आप इस पे जो 12 तारीख को सुबह है वो एग्जाम दे सकते हैं, और फ्री में तैयारी करने का मौका है वो प्राप्त कर सकते हैं। ये सेशन कैसा लगा है उसके बारे में जरूर बताना है। यदि फिर भी कोई डाउट है, कोई समस्या है, तो आप मुझे पूछ सकते हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।